क्वेश्चन नंबर 10 में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा भाई, नारंग, सूरी और बजाज तीन पार्टनर्स थे। क्या क्या नाम है? नारंग, सूरी, बजाज, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रोपोर्शन, देखो बेस गड़बड़ा गया, सही कर दिया, वेरी गुड। नारंग, सूरी एंड बजाज तीन पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 1/2, 1/6 एंड 1/3। तो जब बेस इक्वल नहीं हो तो सबसे पहला काम है बेस इक्वल करना पड़ेगा। यहां लेंगे एलसीएम 6, 2 का 6 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 3, 6 का इसमें 1 टाइम, 1 इंटू 1 1, 3 का इसमें 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2। तो रेशियो आएगा इनका 3:1:2। तो ये इनका वास्तविक अनुपात है, रेशियो है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, लेकिन पार्टनर जो रिटायर होगा वो कब होगा? अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या एक बार उसको भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में अपने पास है फ्री होल्ड प्रेमिसेस यानी बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, लेस क्या हुआ? रिजर्व फॉर बेड डेप्स। तो पीबीडीडी को कई बार रिजर्व फॉर बेड डेप्स भी बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, बेड डेप्स के लिए जो हमने रिजर्व कर रखा है, यानी ये भी तो क्या है? प्रोविजन ही है। अब बच्चे तो रिजर्व देखते हैं और बांट देते पार्टनर्स में, बेटा पार्टनर्स में नहीं बटेगा, ये पीबीडीडी ही है, ध्यान रखना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैश, उस साइड में बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व, क्या करेंगे? रिजर्व का बांट देंगे। किन पार्टनर्स में? वाह निकम्मो, रिजर्व कब से गेनिंग पार्टनर में बटने लग गए? एक चीज खोपड़ी में डाल दो, गेन और सेक्रीफाइस का सिर्फ एक जगह रोल आता है, वो है गुडविल का एडजस्टमेंट करने में। बाकी कहीं पर भी पूरी पार्टनरशिप में आप गेन और सेक्रीफाइस नहीं देखोगे। समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट की कोई भी आइटम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये बैलेंस शीट की कोई भी आइटम हमेशा पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में बढ़ती है। क्लियर? तो ओल्ड रेशियो में बटेगी। फिर दिया हुआ इनका कैपिटल अकाउंट। अब कह रहा है बजाज रिटायर, कौन जा रहा फर्म छोड़ के? बजाज फर्म छोड़ के जा रहा है। रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें ना सेम डे पे ही जा रहा है भाई, इसने कुछ तारीख अलग से दी नहीं, तो 1 अप्रैल को ही रिटायर हो रहा है। 31 नहीं, 1 अप्रैल और 31 मार्च सेम ही होता है। देखो मैं चाहे 31 मार्च को जो बनाऊं, या जैसे मैं बोल दूं 31 मार्च 2020, या मैं इसको बोल दूं 1 अप्रैल 2020, सेम ही तो है। पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग ही होता है। तो मैं कई बार ये नहीं लिख के ये भी लिख सकता हूं। तो हमारा साल ओपनिंग या क्लोजिंग इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो 31 मार्च को है या 1 अप्रैल को है, वो इस पे डिपेंड करता है ईयर कौन सा चल रहा है। समझ रहे हो? तो 31 मार्च वाला ही 1 अप्रैल को ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे फ्री होल्ड प्रेमिसेस एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिशिएट बाय 20 एंड 15%। एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है, एसेट्स बढ़ रही है रीवैल्यूएशन के बाई में। मशीन एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस, एसेट कम हो रही है रीवैल्यूएशन के 2 में। बेड डेप्स रिजर्व टू बी इंक्रीज्ड टू बोला है, ध्यान रखना जब भी वर्ड आ जाए 2 या 8 तो हमेशा कंपेयर करना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि इसने 2 और 8 का मतलब नई वैल्यू बता दी। पीबीडीडी कितना रखना है? 1500 रुपए तक रखना है। अब जरा देखो पहले कितना था? पहले 1000 ही था, क्या 1500 तक रखना है तो 500 रुपए बढ़ाना है। लाइबिलिटी बढ़ रही है रीवैल्यूएशन के 2 में आएगा। फिर आगे गुडविल इज वैल्यूड एट 21,000। जब भी गुडविल वैल्यूड बोल दे, क्या बोल दे? गुडविल वैल्यूड, तो जो पार्टनर आ रहा है या जा रहा है उसका हिस्सा निकालना है, हिस्सा, शेयर। ठीक है, रीवैल्यूएशन का मतलब हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या क्या बोला है, अभी आते हैं लास्ट तक। आप तो बीच में आगे बढ़ गए। अब आगे क्या बोला? द कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग का मतलब क्या है? जो पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया उसके अलावा जो बच गए वो बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे।
The continuing partners have decided to adjust their capital in their new profit sharing ratio after retirement of Bajaj. यहां आ गया है क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। हमने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में भी पढ़ा था, याद है? पार्टनर्स की कैपिटल को री एडजस्ट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर या ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। बट यहां एक सिंपल सा ही पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जाके कैपिटल का एक एडजस्टमेंट भी करना। सीधा आप नहीं लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है? चलिए एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर आगे लिख दिया सरप्लस या डेफिसिएट इफ एनी, अगर कोई कमी या ज्यादा होता है तो इफ एनी देयर कैपिटल अकाउंट्स विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल तो अब हमें खुद को निकालनी है, फिर देखना है कि दोनों में अगर कुछ डिफरेंस आता है तो करंट अकाउंट ओपन करके उस डिफरेंस को क्लियर करना है। यानी ये है हमारा लास्ट वाला पॉइंट, अब साथ में आ रहा है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर, ये हो गया। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो यश ये जो शब्द आया है नेसेसरी लेजर अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? आवश्यक खाते बनाइए। और हमने अभी तक क्या देखा आवश्यक खातों में? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सब बनेगा। एंड ड्रॉ द बैलेंस शीट फॉर ऑफ द रिकंस्टिट्यूट फर्म। ये एक वर्ड आया रिकंस्टिट्यूट, पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में मतलब होता है पुनर्संरचना। पुनर्संरचना का मतलब होता है जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चेंजेस आ जाएं तो चेंज आने के बाद में जो नई पार्टनरशिप डीड जब भी बनती है इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस आ जाते हैं, और ऐसा सिर्फ दो ही केस में होगा, एक तो जब पार्टनर आएगा या जब पार्टनर जाएगा। तो पार्टनर का आना भी रिकंस्टिट्यूशन है और पार्टनर का जाना भी रिकंस्टिट्यूशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो कह रहा है रिकंस्टिट्यूशन के बाद की नई बैलेंस शीट बनाइए, बना लेंगे, कोई समस्या है नहीं। अब स्टार्ट कहां से करें? देखो जो पॉइंट बोल रहा ना वहीं से स्टार्ट करो। अब कई बच्चे कहते हैं सर गुडविल से करते थे ना, बेटा क्वेश्चन जो बोल रहा वहीं से स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन ने रीवैल्यूएशन से स्टार्टिंग करी, हम भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमन बेटा थोड़ा सीरियस लेके ना क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। वही देख रहा हूं मैं। अब आइए पॉइंट में। पहला पॉइंट कह रहा है फ्री होल्ड प्रेमिसेज एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब क्या? बढ़ाना है भावेश जी। एसेट बढ़ेगी कहां आएगा? 2 में कि बाई में? कितने भावेश हैं? हाँ, लाइबिलिटी बढ़ेगी कहां आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना अभी, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे अपन। लाइबिलिटी बढ़ रही कहां आएगा? हैं? लाइबिलिटी बढ़ रही है? नहीं मानना क्या, सही तो बोला इन्होंने। चलो एसेट्स को बढ़ाना है, कहां लिखेंगे? बाई साइड में। क्या क्या लिखना है? बाय, एक तो बड़ा क्या? फ्री होल्ड प्रेमिसेस, बाय फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब होता है वास्तव में जो किसी के पास गिरवी नहीं रखी गई हो। 9 बजे टाइम फिक्स हो गया, कोई बात नहीं, 9 बजे। अब 9:30 भी होगा ये थोड़ी देर बाद में, अगर आप सीधे रह गए तो 9 बजे तक, ठीक है? फ्री होल्ड का मतलब है जो किसी के पास गिरवी नहीं पड़ी हो, फ्री पड़ी है एकदम, उसको हम फ्री होल्ड बोलते हैं। कई बार होता है ना हमारी प्रॉपर्टी हम कहीं गिरवी रख देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज, मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है? तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास 40,000 की। अच्छा एक मिनट, हमें बढ़ाना कितना है? बढ़ाना तो इसको है 20%। तो प्रॉपर्टी थी हमारी बुक्स में 40,000, जिसका 20% बढ़ाना है, कितना हो जाएगा? 8,000। अगला पॉइंट, स्टॉक को भी बढ़ाना है। स्टॉक भी क्या? एसेट्स। एसेट्स बढ़ रही है कहां आएगा? बाई साइड में। बाय स्टॉक कितना बढ़ाना है? 15%। किसका 15% होगा? ये होगा स्टॉक 22,000। 22,000 का 15% 3,300। मैंने अभी समझाया बेटा, कहाँ रहते हो आप? क्लास में रहते हो? क्या समझाया था फ्री होल्ड मतलब? जो कहीं गिरवी नहीं पड़ी हो। इसलिए कहते हैं 100% कॉन्सेंट्रेशन रखना सीखो, ठीक है? सुनना सीखो।
रीवैल्यूएशन अकाउंट में ओनली चेंज आते हैं, ना तो इसको पुरानी वैल्यू से कोई मतलब है ना नई से। ये तो कह रहा है कितना बढ़ा या कितना कम हुआ, बस वो बताओ। पुरानी वैल्यू पुरानी बैलेंस शीट में, नई वैल्यू नई बैलेंस शीट में, रीवैल्यूएशन में दोनों का चेंज। अगला पॉइंट कह रहा मशीन और फर्नीचर को रिड्यूस कम करना है, एसेट कम हो रही है, आएगा 2 में। एक तो करनी है मशीन कम, कितने से? 10%। मशीन थी 30,000, 30,000 का 10% 3,000। उसके बाद फर्नीचर को भी कम करना है, टू फर्नीचर कितना कम करना है? 7%। अब फर्नीचर था 12,000, 12,000 का कितना? 7% ही कम होगा। 1 मिनट, मशीन एंड फर्नीचर दोनों कम करने थे ना, कर दिए। तो बेटा मशीन और फर्नीचर भी तो 10% ही होगा। ध्यान से देखो, लैंग्वेज सुनना। अच्छा ओके, 7% दिया भाई। अरे हाँ, डराना नहीं है भाई। 12,000 का 7%, 840। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बेड डेप्थ जो है वो कह रहा 1,500 रुपए तक रखने हैं। अब हमने कहा 1,000 तो ऑलरेडी है, 1,500 तक रखने हैं, तो 500 ही बढ़ाने। 2 और 8 जब भी आएगा तो कंपेयर करना है, ठीक है। 1,000 है, 1,500 रखना है, 500 बढ़ाने, लाइफ भी बढ़ रही है 2 में। 2 रिजर्व फॉर बेड डेप्थ। अब हमने कहा 1,500 रखना है, 1,000 ऑलरेडी है, तो कितना बढ़ेगा? 500। अगला पॉइंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 21,000 ऑन बजाज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पर गुडविल दे दिया। अब गुडविल का क्या करेंगे? हिस्सा निकालेंगे। गुडविल जब भी देगा तो हमें उसका शेयर निकालना, और वो शेयर हम गेनिंग पार्टनर से लेंगे, सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन है कहीं पर भी न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ओल्ड क्या बन जाएगा? गेन। यानी कौन जा रहा है? बजाज। दीपक कौन जा रहा है? बजाज। इसको गुडविल कौन देगा? नारंग और सूरी। तो ये तो हो गया पहले खत्म, इसको तो एक बार निपटा देते हैं, ठीक है। टोटल किसकी ज्यादा आ रही है? उसकी आ रही है 11,300। 11,300 में से गए, जो बचेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर। -3,840 और 500 लेस किए तो 6,960 बच गए। इसे तीनों पार्टनर्स में ध्यान रखना, जानने वाले को भी देना है। रीवैल्यूएशन का हिस्सा पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है, और पुराने में तो जो जा रहा है वो भी शामिल है, नारंग, सूर्य और बजाज। 6,960 मल्टीप्लाई 3/6, 6,960 मल्टीप्लाई 1/6, और 6,960 इंटू 2/6। 6,960 इंटू 3/6, 3,480, 1,160, 2,320, ठीक है। तो ये जो आया इसको हमने तीनों में बांट दिया, उसकी टोटल बाहर चली गई। अब एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल का। गुडविल का एडजस्टमेंट क्या था? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर यहाँ कौन है? नारंग और सूरी। तो नारंग और सूरी अपनी कैपिटल में से पैसा निकालेंगे, नारंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? टू बजाज कैपिटल, टू बजाज कैपिटल। अब गुडविल जो देनी हो तो बजाज को देनी है, तो बजाज का हिस्सा निकाल लेते पहले। पूरे फार्म की गुडविल कितनी थी? 21,000। 21,000। तो हमने कहा 21,000 की जो गुडविल है जो पूरे फार्म की है, इसमें किसका? बजाज का शेयर कितना था? 2/6। ये निकाल लेते हैं, है ना। 7,000। ये 7,000 कौन देगा? नारंग और सूरी, ठीक है। गिवन बाय नारंग एंड सूरी इन किस रेशियो में? 3:1।
7,000 इंटू 3/4, 5,000, सॉरी 7,000 इंटू 3/4, 5,250, 1,750। ये गुडविल भी दे दी। अब क्या करना है, अब बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट बढ़िया क्या है, क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है, वो समझना है, बाकी तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ऐसा करते हुए आ रहे हैं वही कर रहा है। अब अपन बनाएंगे यहां पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नारंग पूरी, नारंग, ये पुरानी मूवीज का विलन नहीं लग रहा? नारंगी नहीं, नारंगी वाली चॉकलेट आती है, एक की 4 नहीं आती आजकल, आजकल 2 ही आती होगी। हाँ तो बेटा आप चॉकलेट लेने गांव जाए आपके। किस चीज की स्मेल आ रही है? हैं? नारंगी की, नारंग, सूरी एंड बजाज। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? बाय साइड में, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका एडमिशन से चलते हुए आ रहे हैं, रिटायरमेंट पे आ गए, तरीका वही है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस उठाओ सबसे पहले, 30, 30 और 28, 30,000, 30,000, 28,000। क्या बैलेंस शीट से बाहर आएंगे? नहीं, ढूंढना है कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है क्या। एक रिजर्व था 12,000, रिजर्व था तो पार्टनर्स की कैपिटल में बांटेंगे, बढ़ेगी उसकी कैपिटल, कहां लिखेंगे, बाई में, बाय रिजर्व। अच्छा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जो बाई के साथ आता ना वो हमेशा डेबिट होता है, उल्टी सीधी एंट्रिया करो निकम्मो। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट करी ना, 12,000 के रिजर्व को बांट देंगे 3, 1 और 2 में, तो क्या आएगा, 6,000, 2,000, 4,000, ठीक है। अब और कुछ बांटने जैसा नहीं है, अब बुक को साइड में रखेंगे और यहां आएंगे, जहां जहां पार्टनर का नाम है उसको पोस्ट करना है। सबसे पहले ये रहा टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये जाएगा बाई में, और क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, 3,480, 1,160, 2,320। इस एंट्री को क्या लिखूं, डेबिट वाले कहां जाएंगे, बाई में, या नहीं समझ आया, 2 वाला 2 में जाता, बताइए, तो ये 2 है तो ये लो 2 में लिखना है, लेकिन अमाउंट उसमें नहीं आएगा, टू बजाज कैपिटल, बट अमाउंट जाएगा नारंग और सूरी में, और ये वाला, इन दोनों का टोटल तो 7,000 ही बन रहा है। नारंग में 5,250, यानी नारंग की कैपिटल कम करी, और सूरी की 1,750 से कैपिटल कम की। अब ये दोनों जाएंगे बाई में, बाय नारंग कैपिटल, बाय सूरीज कैपिटल, बट अमाउंट कहां जाएंगे, बजाज में, 52501750। ओके माई मिस्टेक, 5,250 और 1,750। यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर वो लाइन नहीं लिखता, बट उसने वो लाइन लिखी। अब क्या बोला, ध्यान से लाइन को सुनना, कैपिटल का एडजस्टमेंट करवा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अपनी कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं। अब जरा बताओ इन पार्टनर्स की कैपिटल थी कितनी भाई, बैलेंस इन कैपिटल, देखो
इनकी कैपिटल अभी आ कितनी दी पहले ये देखना पड़ेगा आपने को। वो तो उनकी ओपनिंग कैपिटल थी, अब इनकी कैपिटल आ क्या रही, यानी अपन है ना एज्यूम कर रहे हैं अगर अपन यहाँ अकाउंट बंद करते तो इनकी कैपिटल क्या आती, समझ रहे हो। तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मैं एक बढ़िया चीज समझाता हूं। जब ये पॉइंट आए तो आपको क्या करना है, इस अकाउंट को थोड़ा आगे लेके जाना है, थोड़ा सा पाकिस्तान जितना ही ले जाना है, फिर इसको यहां करना है पहले एक बार क्लोज, ऐसे ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। और पहले निकालना है बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट हमारी कैपिटल अभी क्या आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा गया कौन, बजाज। क्या कहीं पर भी बोला क्या कि बजाज को पेमेंट देना है या कुछ नहीं बोला। तो उसको क्या पेमेंट देने के लिए पैसा पड़ा है क्या, कैश कितनी अवेलेबल है हमारे पास, 7,000। बताओ इतनी सारी कैश है, और वो मांगता कितने, 28, 4, 32, मतलब 40-50 हजार गया। तो क्या देंगे, क्या सीधा लोन में डाल दो, क्या करेंगे लोन में डाल देंगे, पहले उसको निपटाते हैं। तो हमने कहा बजाज 28,000, 4,000, 2320, 5,250 और 1,750, 41,320 रुपए इसका बैलेंस आया। 41,320 हम कहां डाल देंगे, लोन में। तो क्या लिख देंगे, टू बजाज लोन 41,320। अभी बैठो 20 मिनट और बैठो, आए हो 5 मिनट में एक क्वेश्चन समझा के आ रहा हूं। अब बताओ बजाज को तो अपन ने निपटा दिया, ठीक है। अब कौन बच गए, नारंग और सूरी। नारंग और सूरी का अभी कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है वो यहां लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। कितना बैलेंस आएगा देखो, 39,480 तो इसकी टोटल आ रही है, और 33,160 इसकी टोटल आ रही है। 39,480 और 33,160, इसमें से बैलेंस माइनस करूंगा, 39,480 माइनस 5250, 34,230 और 33 31,410। अब समझना ध्यान से पॉइंट, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद में इन दोनों की जो कैपिटल आएगी, क्या ये इन दोनों की कैपिटल आई है, ध्यान से देखो, यस आगे इनकी कैपिटल कह रहा है, इस कैपिटल को इनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। हमने कहा ठीक है रख देंगे। अब क्या करना है, इस कैपिटल को वापस आगे लाएंगे यहां बाय बैलेंस बीडी। तो हमने कहा इनकी जो अभी कैपिटल आ रही है इसको इन्हें किस रेशियो में रखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी ये कैपिटल जो क्लोजिंग में आनी चाहिए ना यहां टू बैलेंस सीडी, यहां वो कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। आया समझ में। तो पहले हमने क्या किया, हमने निकाला इनकी कैपिटल आनी कितनी चाहिए, तब जाके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे ना, नहीं तो हवा में थोड़ी बातें करेंगे। हमने कहा इन दोनों की कैपिटल कितनी है ये, अब क्या करना है, इन दोनों की कैपिटल को जोड़ना है, जोड़ देंगे और उनके न्यू रेशियो में रख देंगे, बात ही खत्म। समझ में आ रहा, इन दोनों की कैपिटल पता चल गई, क्लोजिंग वाली कैपिटल तो ये होनी चाहिए ना, ये बिफोर एडजस्टमेंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों की जो कैपिटल है ना इसको न्यू रेशियो में रखना है। न्यू रेशियो बताओ क्या है, 3:1। वो तो चला गया और कुछ बोला ही नहीं, तो बचे हुए पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो बना लेंगे। तो क्या ये 3:1 में आ रही है क्या, ध्यान से देखो, ये तो लगभग इक्वल हो रही है। हमें इसे किस रेशियो में रखना है, और फिर अगर दोनों का डिफरेंस आया उसके लिए करंट अकाउंट खोल देंगे, कहां दिक्कत है। तो अब यहां बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1, ये निकालने। तो अब मैं यहां वर्किंग नोट नंबर 1 लिखूंगा और क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल या एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या करना है क्लोजिंग कैपिटल के लिए, पहले इन दोनों की कैपिटल ले आए, है ना। क्या लिखूं, कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट, कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितनी आई, दोनों की कैपिटल लेके आओ, जोड़ो, 34,230 प्लस 31,410 कितना आया, इन दोनों की ये कैपिटल है, तो इसको न्यू रेशियो में रख दो ना, कहां दिक्कत है।
बस। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या आनी चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल जो है वो उनकी होनी चाहिए 3:1 में, रख देंगे। कौन है? एक है नारंग और एक है सूरी। तो हमने कहा इस कैपिटल को 65,640 रुपए की जो इन दोनों की कैपिटल आई वो क्वेश्चन कह रहा है 4:1 में होनी चाहिए, रख देंगे। मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 40,230 और इसका मजा आया? सिंपल सा पॉइंट था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसे उठा के क्लोजिंग में यहां रखना है और फिर इन दोनों का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, वो करंट अकाउंट खोलकर एडजस्ट करना है। सिंपल 49,230 एंड 16,410। अब देखो दोनों में से किसकी टोटल ज्यादा आई? नारंगी नहीं, नारंग। 49,230 मेल से फीमेल बना दिया इसको। 230 इसमें से लेस करेंगे तो देखो बैलेंसिंग फिगर आया, क्या लिखूंगा? बाय करंट अकाउंट, ये आया हमारा बैलेंसिंग फिगर। 49,230 माइनस 34,230, 15,000 रुपए इसका बैलेंस आया। अब इसमें देखो उसकी टोटल ज्यादा आई, दोनों तरफ देखते चलना है। उसकी टोटल ज्यादा आई ना तो करंट अकाउंट इधर खुलेगा, इसका जरूर थोड़ी एक तरफ ही खुले, है ना। तो इसकी टोटल ज्यादा आई 31,410। जादू दिखाऊं? 15,000 इसका बैलेंस है, इसका 15 तो इसका भी 15। भाई इसी की कहा हाँ, अब बोलो क्या बोल रही हो? किसकी टोटल ज्यादा आई दोनों तरफ में से, इसकी या इसकी? यही ना, तो इसको यहां लिखूंगा दोनों, इसमें से लेस करूंगा तो बैलेंस आएगा, और यहीं लिखूंगा ना, और कहां लिखूंगा? ठीक है। अब सूरी में बैलेंस टोटल इसकी ज्यादा आई, इसके तो 16,000 ही ना, तो इसमें से अब ये 16,000 लेस करूंगा, बैलेंस निकालना है। तो ये आ गया कहां? 2 में। अब बताओ बराबर क्यों आया? ये हर बार बराबर नहीं आता, बराबर इसलिए आया क्योंकि उन्हीं की कैपिटल को तो अपन ने घुमाया, कुछ की कैपिटल कम करी कुछ की बढ़ाई, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का इक्वल आना ही है। ठीक है। अब बनानी है अपने को बैलेंस शीट, जो आप बनाएंगे आज कर, इससे कंपेयर करना है। सिर्फ बैलेंस शीट में ध्यान रखना है, एक तो नई लाइफ की आएगी बजाज का लोन, और हमारे पास ये जो करंट अकाउंट खुले हैं, ध्यान रखना बाई के साथ जो होता है वो डेबिट में होता है। ये करंट अकाउंट डेबिट यानी एसेट्स में जाएगा, और ये करंट अकाउंट क्रेडिट यानी लायबिलिटी में जाएगा। क्या लिखोगे? नारंग्स करंट अकाउंट एसेट्स में, सूरीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट लायबिलिटीज, बाकी सब सेम है। छापो।